8. सुहानी स्वीटी के ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वीटी उसे बार बार रोक कर किस कर लेती थी। इन दोनों के कामासूत्र पोसेस को डिस्टर्ब करने मैं और अथर रूम में आ गए। स्वीटी और सुहानी दोनों सेमी नेकेड थी। सेमी मतलब दोनों ने टॉप फ्लोर पर कुछ नहीं पहना था, पर ग्राउंड फ्लोर पर थोड़े थोड़े कपड़े बाकी थे। स्वीटी मुझे और अथर को देखते ही स्माइल करने लगी। मैं उन दोनों को ऐसे देखकर डर गया और बाहर जाने लगा। अथर ने मुझे रोका। सुहानी चिल्लाने लगी, ओह नो, तुम कहाँ से आ गए? मैंने मना किया था तुझे। सुहानी तुरंत ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। स्वीटी आराम से कपड़े पहनने लगी। अथर ताली बजाने लगा। वाह मोटे वाह, तो ये है तेरी बीवी? हाँ शट अप। ओए तू शट अप। मेरे बेचारे मासूम से दोस्त की लाइफ खराब करने आई है तू? हाँ मैंने सुहानी को घूर के देखा। उसने नजरें नीचे कर ली, पर स्वीटी को चुप करवाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। ओहो, आया बड़ा मासूम तेरा दोस्त। ये बेंचो रात में मुझसे लिपट लिपट के चुम्मिया कर रहा था। ओए स्वीटी, कुछ भी मत बोल। मैं नहीं, तू मुझसे चिपक रही थी साली। अब झूठ बोलती है। हाँ मैं तो चिपकती हूँ, इसमें लुका छुपी क्या करना है? अथर्व जानता है। अरे छी छी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुम दोनों से। हट। अबे चुप साले, तू कब से जज बनने लगा? भोसड़ी के जितना कांड तूने किए हैं, इतने तो पूरे कॉलेज के लौंडे मिलकर नहीं कर पाते। अथर मेरे मजे लेने लगा। अबे मेरी बात तो और थी यार, क्योंकि मैंने किसी से शादी थोड़ी की थी। स्वीटी फिर बीच में कूद पड़ी। ओहो, बस भी कर अपनी नौटंकी। तुम लड़कों का समझ नहीं आता। वाइफ किसी मुंडे नाल बात करे तो कहते हो सिर्फ कुड़ियां नु फ्रेंड्स बनाया करो। हुन कुड़ी दे नाल थोड़ा रोमांस कर लिया तो फिर आफत आ गई। नहीं यार, बात रोमांस की नहीं है। अरे अभी तो शादी हुई है इनकी, और ढंग से हनीमून भी नहीं मना इनका, और अभी से अलग होने की नौबत आ गई है। अब मुझे अथर पे गुस्सा आने लगा। चुप हो जा अब तू। अपनी तरफ से एक की चार मत लगा। सुहानी जो चाहे करे, मैं इससे अलग नहीं होऊंगा। अचानक तीनों फेसेस मेरी तरफ हो गए। ये मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने इन्हें मुंह से स्पाइडरमैन का जाला बनाकर दिखाया हो। अबे तू क्या बोल रहा है साले? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी बीवी रेड हैंडेड पकड़ी गई है। रोमांस कर रहे थे ये दोनों, रोमांस। तू भी तो रोमांस करते पकड़ा गया था ना। श्रेया ने तुझे माफ किया कि नहीं किया? तुझे भी तो पता चला ना बाद में कि श्रेया का कबीर से अफेयर था। फिर भी तू श्रेया को वापस लेने के लिए जाना चाहता है कि नहीं? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में चुतियापे आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सुहानी आज स्वीटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो इसकी वजह मैं भी हूँ। मैं अपने एम्बिशंस में इतना बिजी हो गया था कि सुहानी के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहा था। मैंने देखा कि सुहानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। स्वीटी भी बिल्कुल चुप थी। देख सू, अगर तू मुझसे अलग होना चाहती है तो तेरी मर्जी, पर मैं तुझसे आजकल क्या कभी भी अलग नहीं होऊंगा। तू तो मेरा फर्स्ट लव है। इनफैक्ट तू तो फर्स्ट गर्ल है जिसने मुझे पसंद किया, मुझसे प्यार किया, मुझे रोमांस के लायक समझा। वरना लड़कियों के लिए तो जैसे मैं ट्रांसपेरेंट था, कोई मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। बट यू चूज माई क्वालिटीज ओवर माई लुक्स। मैं आगे बढ़ा और सुहानी का फेस पोंछने लगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि स्वीटी की आंखें भी हल्की हल्की नम हो गई थी। मैंने सुहानी का मुंह अपनी हथेली में भर लिया। तुझे जो करना है कर मेरी जान। मैं तुझे इसलिए नहीं प्यार करता हूँ कि तू लॉयल है, इसलिए भी नहीं कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इसलिए भी नहीं कि तुझ जैसी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। फिर क्यों प्यार करता है तू मुझसे? क्योंकि तूने मुझे सिखाया है कि मैं प्यार कर सकता हूँ। मुझसे कोई लड़की प्यार कर सकती है, इस बात पर यकीन दिलाया है तूने। माई लव, आई वॉन्ट लिव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। स्वीटी अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई अथर्व के गले लग गई। अबे बस कर पगली, पैचअप उनका हुआ है, रोमांस तूने किया है और गले मेरे लग रही तू। स्वीटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से अथर्व की गर्दन पर किस करने लगी। ओह अथर्व, I missed you so much. अथर्व ने उसे बड़े प्यार से अलग किया। ना बेटा ना, एक घर तो तूने ऑलमोस्ट तोड़वा ही दिया था, कम से कम दूसरा तो बख्श दे। मुझे श्रेया को दिल्ली लाने तक छोड़ दे, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि तेरे इस मिस यू का क्या करना है। स्वीटी को देख मुझे हंसी आ गई। आज तेरा ऑर्गेज्म कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा। मेरी बचपन से फैंटेसी थी कि मैं किसी का घर तोड़वाऊं। तूने सारा मजा खराब कर दिया। स्वीटी ने उसे घूर के देखा, फिर किसी छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में घुस गई। पूरे दिन टाइम पास करने के बाद रात में हम चारों अपनी खटारा फियाट लेकर दिल्ली के लिए निकल चले, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। अथर ड्राइव करने लगा, मैं उसके साथ बैठ गया और स्वीटी सुहानी एक दूसरे से 2 फीट का डिस्टेंस बनाकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही कार हाईवे पर पहुंची वैसे ही दोनों को नींद आ गई और दोनों फिर एक बार एक दूसरे के साथ पैर पसार कर ऑपोजिट सर रख के सो गई।
अच्छा सुन, इनको ब्लैंकेट उड़ा दे। ब्लैंकेट है कहाँ? अच्छा, तू लेकर नहीं आया? वैसे तो तू हर काम बड़ा प्लानिंग से करता है। भोसड़ी के, तू प्लानिंग से चलने का देता है। प्लान तो आज अर्ली मॉर्निंग दिल्ली निकलने का था, पर तूने यहाँ रोक लिया। अबे हाँ, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए था ना। देखा नहीं तूने नेताजी ने कैसे धमकी दी हमें? इधर दिल्ली पहुंचते तो साला हमें घर से उठवा लेता। अबे तो दिल्ली के किसी होटल में रुक जाते, उसमें क्या प्रॉब्लम होती? अबे चूतिए, जब यहाँ इतना अच्छा होटल पहले से बुक था तो दिल्ली जाके क्यों रुकते? मैं तेरे कान पे मारूंगा अब। दिल्ली में क्या अच्छे होटल नहीं है? सुबह पंजाब केसरी वाला काम पूरा करके शाम को दिल्ली पहुंचते और रात में मस्त होटल ले लेते। अरे वाह, क्या बात कही है तूने। किसी ने ठीक ही कहा है कि बंदर के सपनों में केले का गुच्छा ही आता है। अबे चूतिए, इतनी सुबह ड्राइव कौन करता? तेरा बाप? मेरे बाप ने गाड़ी दी ना, तो ड्राइवर ही तू करता। वैसे भी तेरे मामू ने तुझे ड्राइवर घोषित किया हुआ है। अबे मामू गए तेल लेने। मामू तेल नहीं, विस्की लेने जाते हैं चूतिए। भोसड़ी के, वही विस्की तो रात को पी थी ना। ऊपर से तूने 2 बजे उठा दिया। और अगर मैं होटल नहीं जाता और नींद पूरी नहीं करता ना, तो किसी डिवाइडर से ठुकी मिलती गाड़ी। हाँ तो ये बोलना कि नींद से गांड फट रही थी इसलिए होटल लिया। इतनी फालतू बकचोदी क्यों कर रहा है? क्योंकि भोसड़ी के तू सवाल ही इतना चूतिया पूछ रहा है। अरे झाटू, मैं सवाल चूतिया पूछ रहा हूँ? गांडू, मैंने बस इतना पूछा कि जब ब्लैंकेट है ही नहीं तो इन बेवकूफ औरतों पे कैसे डालूं? मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की चिल्लम चिल्ली की वजह से सुहानी की नींद खुल गई थी। क्या बोला तू? बेवकूफ औरतें? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि अबे बेवकूफ, इन औरतों पर ब्लैंकेट कैसे डालूं जब ब्लैंकेट है ही नहीं। तो फाइनली स्वीटी की भी नींद खुल गई। इस लड़की को शायद कभी भी, कहीं भी, कितनी भी देर के लिए सो जाने का वरदान प्राप्त था। तुम लोग धीरे धीरे भौंक लो ना प्लीज। SWTS। धीरे छोड़, हम चुप ही हो जाएंगे। तू पहले बता कि ये SWTS क्या है? स्वीटी ने आंखें नहीं खोली, पर उसके फेस पर शरारती स्माइल आ गई। That means sweetie wants to sleep. मुझसे पहले अतर फ्रस्ट्रेट हो गया। अबे स्वीटी, तेरे गजब चुतिया पे हैं? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुझे दिल्ली ले क्यों जा रहे हैं। तुझे रखेंगे कहाँ पे? मुझे भूख लग रही है। मुझे फिर हंसी आ गई। इसका तो बढ़िया है यार, या तो खाना, सेक्स करना, सो जाना, फिर खाना, फिर ठरकीपन दिखाना, फिर सो जाना। चुप कर ओए जल कुकड़े, तेरी बोटी अभी भी मेरे बाहों में है। बाहों में नहीं, पैरों में है। अथर्व यार रोक ले कहीं पे, मुझे भी भूख लग रही है। हम लोग इतने बड़े कार्टून थे कि जलंधर से निकले थे और लुधियाना क्रॉस करते करते हमें भूख लगने लगी थी। यार भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं ऐसा ढाबा ढूंढ रहा हूँ जिसके आसपास कोई पेट्रोल पंप हो। 1 मिनट, कितना पेट्रोल बचा है? पता नहीं बे, पेट्रोल मीटर चलता कहाँ है? इसकी भैंस की टांग। तू रोक, तू पहले गाड़ी पेट्रोल पंप पे रोक। हम खाए ना खाए, भैंस चुप भूखे मर जाए, पर इस गाड़ी का पेट भरा रहना चाहिए। स्वीटी तुरंत बोली। ये क्या पार्शियलिटी हुई ओए? स्वीटी बेचारी भूखी रहे और ये खटारा का टिड हमेशा फुल रहे, क्यों? क्योंकि स्वीटी का टैंक खाली हो या भरा, स्वीटी चालू ही रहती है। पर गाड़ी का टैंक खाली हो गया तो अथर धक्का नहीं मारेगा, क्योंकि वो तो ड्राइव कर रहा है। स्वीटी धक्का नहीं मारेगी क्योंकि वो तो भूखी है। सुहानी को तो मैं धक्का लगाने दूंगा ही नहीं, तो बचा कौन? फुद्दू पार्थिव। पार्शली करेक्ट, पार्थिव बचा, पर पार्थिव फुद्दू नहीं है। इसलिए बोला कि हाईवे पर हो तो ढाबे से ज़्यादा पेट्रोल पंप इम्पोर्टेंट है। अतर की किस्मत से हमें वाकई एक पेट्रोल पंप और ढाबा साथ साथ दिख गए। सुहानी और अथर ने बस एक एक रोटी और थोड़े से राइस खाए, पर मैंने और स्वीटी ने 3 डकार आने तक जम के खाना खाया। हम डकार मार के कार की तरफ वापस आ ही रहे थे कि अथर कुछ पैकेट्स कुरकुरे ले आया। ये क्यों बे? यार अभी खाने का मन नहीं था, इसलिए रास्ते में काम आएगा। हमें लुधियाना से निकले 2 घंटे हो चुके थे। स्वीटी और सुहानी फिर एक दूसरे में टांग फंसा के सो चुकी थी। अम्बाला बस क्रॉस हुआ ही था कि हमारी रोड से पैरेलल लेन में वापस जलंधर की तरफ जाने वाली रोड पर एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। अबे वो देख, ये कर क्या रहा है?